और अगर इसका फायदा हुआ तो क्या बिहार में इसका राजनीतिक असर भी कुछ होना है। देखिए 4 जून को नतीजे आने हैं विशाल, और अब बहुत वक्त नहीं रह गया, मेरे ख्याल से 10 दिन से भी कम का वक्त है, तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त है जी। और 1 सप्ताह के अंदर किसकी सरकार देश में बनने जा रही है वो पता चल जाएगा। और ये चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव सिर्फ हार जीत का चुनाव नहीं है, सीटों की हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उन प्रयोगों के सफल और असफल होने का भी है जो किए गए हैं इस लोकसभा के चुनाव में। जैसे लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, तो एमवाई के साथ कुशवाहा क्या आरजेडी के साथ जुड़ा है, ये प्रयोग क्या सफल हुआ है, यह भी सवाल होगा। इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। यह भी है कि आरक्षण के मुद्दे को जिस तरह से भुनाने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, उसका कितना फायदा आरजेडी को मिला है, इंडिया गठबंधन को मिला है। नमस्कार। लालू प्रसाद यादव देखिए लगातार आरक्षण और संविधान को लेकर के इन दिनों भाजपा पर गुस्साते और घेरते हुए नजर आते हैं। क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव का आरक्षण का मुद्दा बनता नजर आ रहा है? क्या वाकई में एनडीए को इसका नुकसान होगा? अगर नुकसान होता है तो क्या बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। क्या आप देख पा रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव का आरक्षण का मुद्दा बन जाएगा, अगर पूरी तरीके से सटीक हो जाएगा, तो 4 जून के बाद क्या रिजल्ट होंगे, एनडीए का सरकार का क्या होगा? विशाल, आपने भी देखा है, अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा उस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन आपने भी देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे खासकर लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। और आरक्षण के मुद्दे को 2 तरह से भुनाने की कोशिश की है। एक तो कहा लालू तेजस्वी ने कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई, एनडीए की सरकार अगर देश में बन गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके बाद संविधान खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये अपनाया कि चिराग पासवान का एक पुराने बयान का हवाला दिया तेजस्वी यादव ने, और कहा कि चिराग पासवान तो कहते थे कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो क्या चिराग पासवान संपन्न दलित नहीं है? वो क्यों किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ें। चिराग पासवान ने इसके लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। चिराग पासवान जैसे नेता ये जानते हैं, जो माहिर राजनेता होगा, जो परिपक्व राजनेता होगा, वो जानता है कि आरक्षण जैसे मुद्दे को अगर आपके राजनीतिक विरोधी भुनाने की कोशिश करते हैं, और जिस बयान का हवाला दिया जा रहा है, चिराग पासवान के जिस बयान का हवाला दिया जा रहा था, चिराग पासवान ये समझते थे उसका क्या नुकसान चुनाव में हो सकता है कमोबेश नुकसान हो भी गया हो। तो कुल मिलाकर बात ये नजर आती है इस वक्त कि आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश खूब की है लालू ने, तेजस्वी ने। अब सवाल है कि इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है क्या, और अगर इसका फायदा हुआ तो क्या बिहार में इसका राजनीतिक असर भी कुछ होना है। देखिए 4 जून को नतीजे आने हैं विशाल, और अब बहुत वक्त नहीं रह गया, मेरे ख्याल से 10 दिन से भी कम का वक्त है, तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त है जी। और 1 सप्ताह के अंदर किसकी सरकार देश में बनने जा रही है वो पता चल जाएगा। और ये चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव सिर्फ हार जीत का चुनाव नहीं है, सीटों की हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उन प्रयोगों के सफल और असफल होने का भी है जो किए गए हैं इस लोकसभा के चुनाव में। जैसे लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, तो एमवाई के साथ कुशवाहा क्या आरजेडी के साथ जुड़ा है, ये प्रयोग क्या सफल हुआ है, यह भी सवाल होगा। इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। यह भी है कि आरक्षण के मुद्दे को जिस तरह से भुनाने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, उसका कितना फायदा आरजेडी को मिला है, इंडिया गठबंधन को मिला है, और वो प्रयोग सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक असर बिहार में देखने को मिल सकता है। और तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, वो पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। मैं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम से कम आंशिक तौर पर तेजस्वी यादव से सहमत हूं। नीतीश कुमार के सामने पार्टी बचाने का संकट है, और इसके लिए जाहिर है पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार ही नहीं, कोई भी कुछ भी करेगा तो पार्टी पर संकट होगा, उनकी सीटें कम आएंगी, और मोदी के साथ जाकर भी उनको बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा या नहीं होगा। मोदी के साथ जाने से भी अगर वो कई सीटें हार रहे हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आरक्षण का दाव चल गया तब जाहिर है लालू नीतीश एक बार फिर साथ हो सकते हैं, और आरक्षण के मुद्दे को लालू ने भुनाने में कामयाबी हासिल कर ली, तेजस्वी यादव ने कामयाबी हासिल कर ली,
तो जाहिर तौर पर बिहार में सत्ता का गणित बदल सकता है और एनडीए की सरकार जा सकती है, जैसा तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। इसकी गुंजाइश है, मैं नहीं कह रहा ये होने ही जा रहा है, गुंजाइश है, लेकिन इसकी गुंजाइश है। लालू नीतीश साथ साथ फिर दिखेंगे तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। क्या हैरानी होनी चाहिए, लालू नीतीश तो कई बार साथ दिखे हैं। अब नीतीश कुमार ये कह दें कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं 2 बार इधर उधर गया, हमसे गलती हो गई, तो क्या ये मान लें हम कि नीतीश कुमार वाकई नहीं जाएंगे? क्या आपने सोचा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की ऐसी दोस्ती होगी, ऐसी केमिस्ट्री होगी? चिराग पासवान गुलदस्ता लेके मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, हाजीपुर में नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है इस चुनाव में। तो जाहिर है अगर ये सब हो सकता है तो नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार फिर महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। तो बिहार में मैं मानता हूं कि एनडीए सरकार पर संकट है। लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए की सीटें 10-15 भी घटती हैं और खासकर अगर जेडीयू की सीटें ज्यादा घट जाती हैं, 5-6 सीटों का नुकसान भी अगर जेडीयू को होता है, तो मानकर चलना चाहिए कि बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है, एनडीए सरकार गिर सकती है, एनडीए सरकार पर खतरा हो सकता है और जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। जी, जाहिर तौर पर एनडीए को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें और आपको भी याद होगा सीएम नीतीश कुमार का वो बयान जब महागठबंधन में थे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर वही कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे महागठबंधन में, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचेगा इस बयान के बाद। लेकिन अब देखिए 4 जून के बाद क्या बड़ा खेला होना है, इसकी संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव का वो बयान आप सुनिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं पार्टी बचाने को लेकर के 4 जून के बाद सीएम नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत